चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चंस तो उसमें कंपलसरी होते हैं। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन ना आए तो ये बहुत ही अपने आप में अजीब होता है। और रेलवे का एग्जाम हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आज हम रिवाइज करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो कई सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टैटिक जी के, और क्या कंडीशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंडिया में। तो इंडिया में टोटल 7 साइट्स हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भी वर्किंग कर रहे हैं, फंक्शनिंग में है। और इसके अलावा भी और भी कई ऐसे साइट्स हैं जहां पर फ्यूचर प्लानिंग की गई है। और साथ में जो ओरिजिनल साइट्स जो पहले काम कर रही हैं वहां पे भी कुछ यूनिट्स बढ़ाने का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो सारी डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप देख सकते हैं डेट, ये डेट आपको करनी है याद, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1969 में। और जो सबसे पहला पावर प्लांट जो इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है। और इसका ऑपरेटर कौन है, सभी पूरे इंडिया में जितने भी पावर प्लांट हैं उनके ऑपरेटर हैं NPCIL। आपको इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, हम आपको अभी इसी PDF में आगे आपको बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी की जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो यहाँ पे है 1400 मेगावाट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा 1969 में सबसे पहले यहाँ पर जो पावर प्लांट है वो इस्टेब्लिश हुआ था। और जितने वर्किंग हैं उनमें से अगर बात करें कि अभी रिसेंट में जो नया बना है, तो रिसेंट में जो नया बना है वो कुडनकुलम यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो तमिलनाडु में है। जो तमिलनाडु में है वो रिसेंट का है, 2013 में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आया था। और यहाँ पे रसिया ने हमारी हेल्प भी की थी इस पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करने में। और यहाँ पर इसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है टोटल वो 2000 मेगावाट है, जो कि अभी करंट की कंडीशन में कहें सबसे बड़ा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा कुडनकुलम का है। और ये तमिलनाडु में है, और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो भी वर्किंग में है वो 2000 मेगावाट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद बाकी को भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी की, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट डे है कि कहाँ पर सिचुएटेड है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी आपने इनको किया होगा। तो जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है वो राजस्थान में है। और जगह का नाम अगर हम बात करें तो रावत भाटा के नाम से है, वहाँ पर ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी ये 3rd नंबर पे है जो अभी जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि स्टेब्लिश हुआ था सन 2000 में, और ये कर्नाटक में है। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 8080 मेगावाट। तो आपको याद रखना है कैगा का न्यूक्लियर पावर प्लांट कब स्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 2000 में, यानी सबसे पहले, बहुत पहले हुआ 1969 में। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हुआ था 73 में, जो कि हुआ था राजस्थान में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हुआ था कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, इसको बोलते हैं, जो कि कलपक्कम का जो मद्रास पावर एटॉमिक स्टेशन है ये इंडिया के द्वारा मतलब पूरी तरीके से इंडिया ने ही इसको डेवलप किया था। और ये भी कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में करंटली 2 ऐसे पावर स्टेशन हैं जो वर्क कर रहे हैं। एक ऐसा इकलौता स्टेट जहां पर अभी 2 वर्किंग आपके पावर प्लांट हैं, एक सबसे बड़ा और एक इंडिया का खुद का बनाया हुआ, और दोनों यहीं पे हैं। और ये है आपका 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मतलब इसके बाद हम अगर बात करें राजस्थान का, हमारा हुआ था 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे हुआ हमारा कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा है 1991 में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये भी आपसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है। और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी उत्तर प्रदेश में। और इसको भी ऑपरेट कौन करता है, NPCIL ऑपरेट करता है। 440 मेगावाट यहाँ पर इसका, यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। राजस्थान, यानी राजस्थान का एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, रावत भाटा में राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, सबसे पहला पावर स्टेशन हमारा तारापुर है। कुडनकुलम सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। और सबसे पुराना पावर स्टेशन अगर पूछा जाता है तो उसका भी आंसर आपका तारापुर ही आंसर होगा, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद हम आते हैं लास्ट पर, यहाँ पे काकरापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो ये काकरापाड़ा, आप यहाँ पे काकरापाड़ा से आप नाम याद करें तो किसी
गुजराती भोजन का नाम सपोज करता है। आपको अगर ऐसे नहीं याद होता तो आप इसको याद कर सकते हैं। और ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये गुजरात में है और इसकी भी इंस्टॉल कैपेसिटी है 440 मेगावाट। यानी जो कलपक्कम में जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है और जो काकरापाड़ा है और जो नरोरा पावर एटॉमिक स्टेशन है, तीनों की इंस्टॉल कैपेसिटी सेम, लगभग सेम है और तीनों की इंस्टॉल कैपेसिटी 440 मेगावाट के समथिंग अराउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर इज अ 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, renewable energy sources of electricity. Okay, so in India the production of power through the nuclear power plants is very less in comparison to the all other countries. In fact, USA using 24% टोटल जो एनर्जी वो यूज करता है उसका 24% वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस करता है। यानी यूएसए में बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। और जो 1963 में हमारे जो उसमें बॉन्ड बना था, हमने उनसे बात की थी तो कुछ सहायता की थी यूएसए ने भी हमारे यहाँ पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने में। और सबसे पहले यूएसए ने भी सपोर्ट भी किया था यहाँ पर पावर प्लांट हमारे यहाँ इंडिया में लगाने में। और यूएसए करता भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो भी एजेंसी है उसको कंट्रोल करने का हाथ भी उस समय यूएसए के पास ही था। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी हमारे यहाँ 5वें नंबर पर इसकी नंबर आता है, 5वें नंबर पर इसकी रैंक आती है कि सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं। हमारे यहाँ कोयला होता है, सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो हमारे यहाँ भी कोयला होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोल का तो चाइना में होता है। बट इंडिया में आपको बताना है कि कौन सी रैंक है कोल में, जो इंडिया कौन से रैंक पे है कोल प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हमारे यहाँ जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सेकंड नंबर पर हम इनको यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करते हैं। और फिर सब बात करें तो 5th नंबर पर हमारे आते हैं आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का नंबर आता है। और एक क्वेश्चन अभी 13th ऑफ जैन को, सॉरी 13th ऑफ जैन एग्जैक्टली, ओके 13th ऑफ जैन को ये एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर वर्किंग। सो टोटल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर वर्किंग। एक पावर प्लांट में एक से ज़्यादा रिएक्टर भी होते हैं, क्योंकि एक ही रिएक्टर काम नहीं करता, कई यूनिट भी होती हैं। तो 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हमारे काम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पावर रिएक्टर्स आर वर्किंग, एंड दे आर वर्किंग इन 7 स्टेट्स विथ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट। यहाँ पर इतना टोटल का जो हमारा कैपेसिटी है वो है। और इसमें से जो 18 रिएक्टर्स हैं वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, और जो 4 हैं वो लाइट वाटर हैवी रिएक्टर, मतलब लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। तो आपको इनको याद रखना है। 8 + 4 22 हो गया। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही मैंने आपको बोला था, NPCIL का फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेस्ड इन Mumbai, is a government-owned corporation of India that is responsible for the generation of electricity through nuclear power। यानी ये जैसे NTPC होता है वैसे ही जैसे NCL होता है कोल प्रोडक्शन के लिए, NTPC होता है थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए, और उसी प्रकार से NPCIL होता है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए। तो आपको इनका याद रखना है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यही पूरा कंट्रोल करता है। NPCIL इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है NPCIL को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पावर स्टेशन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो बन रहे हैं, अलग से जो यूनिट बन रही है। तो मद्रास में कलपक्कम में कुछ यहाँ पर कैपेसिटी 500 की अलग से बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर आपको NPCIL नहीं दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में जो यूनिट अभी 6 यूनिट काम कर रही हैं, यूनिट 7 और यूनिट 8 अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इनकी कैपेसिटी होगी अगेन 1400 मेगावाट। और यहाँ पे अगर बात करें काकरापाड़ा, यहाँ पर जो इसकी यूनिट 3 और यूनिट 4 यानी 2 यूनिट्स काम कर रही हैं जो गुजरात में है, इसकी भी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो नई 2 यूनिट इंस्टॉल होंगी उनकी कैपेसिटी होगी 1400 मेगावाट। कुडनकुलम में भी 2 यूनिट काम कर रही हैं, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा यूनिट लगाने की कोशिश की जा रही है जो कि तमिलनाडु में है, और इसकी भी कैपेसिटी यहाँ पर ऑलरेडी कुडनकुलम की कैपेसिटी
है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट क्या होता है कि सभी पावर प्लांट अपने पास कुछ एक्स्ट्रा बचा के रखते हैं, जिससे इनकेस अगर एक्स्ट्रा सप्लाई की ज़रूरत पड़े तो उसको भी चालू कर सकें या उसको भी कंडीशन में ले आए। अब यहाँ पे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तारापुर में ही फ्यूचर प्रोजेक्ट में यहाँ पे महाराष्ट्र में है, मद्रास तमिलनाडु आपका पहले से ही, कैगा आपका यहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। छुटका नाम से एक मध्य प्रदेश में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अभी तक एक भी पावर प्लांट वर्किंग में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में भी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक नहीं दो पावर प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश होने की यहाँ पर है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी होगी। यानी मध्य प्रदेश में भी अगर ये इस्टेब्लिश होते हैं तो यहाँ पर पावर सप्लाई का बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। तो चुटका और भीमपुर ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं, और गोरखपुर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर इंपॉर्टेंट है, नाम गोरखपुर से लगता तो यूपी है, बट गोरखपुर एक जगह है जो हरियाणा में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्टेब्लिश होने वाला है। तो इसका आंसर है हरियाणा। इसका आंसर कभी भी यूपी नहीं होगा, और भविष्य में कई सारे लोगों की नौकरियां खा जाएगा सिर्फ अकेला क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि गोरखपुर, अगर पावर स्टेशन की बात हो तो गोरखपुर आपका हरियाणा वाले गोरखपुर की बात कर रहा है। फिर अगर हम बात करें माही बंसवाड़ा की, तो ये राजस्थान में है, और इसकी कैपेसिटी भी 2800 मेगावाट के समथिंग अराउंड है। हरिपुर वेस्ट बंगाल में एक जगह है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक वेस्ट बंगाल में आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, बट ये नया इस्टेब्लिश करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है। और मीठी वर्दी गुजरात में, ठीक है, मीठी यहाँ पे विरदी लिखा हुआ है, तो मीठी विरदी आपका कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। और इंस्टॉल कैपेसिटी देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है। और फिर कोवादा कहाँ पर है, तो कोवादा आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बन रहा है, फ्यूचर प्लान है, और भविष्य में यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। 6600 मेगावाट, जो कि अभी तक हमारी कैपेसिटी जो भी वर्तमान में जो चल रही है उनसे काफ़ी ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ा की बात करें तो जैतपुरा यहाँ महाराष्ट्र में, और इसकी कैपेसिटी होगी 9900 मेगावाट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जैतपुरा में स्टैब्लिश होने का चांसेस है। जैतपुरा, कोवादा, मीठी विरदी, हरिपुर, माही बंसवाड़ा, भीमपुर, गोरखपुर, चुटका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो के बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए हैं, और अभी आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आएंगे, आरआरबी ग्रुप डी में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हम इनको कवर कर लेते हैं। वेयर इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? वर्किंग में अगर बात करें तो वर्किंग में हमारे लार्जेस्ट पावर प्लांट कौन सा है? कुडनकुलम है, और वो कहाँ है? वो है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया सेटअप? फर्स्ट पावर प्लांट कब सेटअप हुआ था? फर्स्ट पावर प्लांट सेटअप हुआ था हमारा 1969 में, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो कि तमिलनाडु में है। और सबसे आप नीचे देख सकते हैं कि नक्शे में आपको नीचे मिल जाएगा। द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो रावत भाटा, ये राजस्थान की सिटी है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा है जो काम कर रहा है। और 5 है, इसमें पूछा जा रहा है कि डॉट 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 इज द ओल्डेस्ट और द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया? सबसे पुराना और सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? इट वाज डिजाइन बाय बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपको बार्क का फुल फॉर्म कई बार पूछता है, ठीक है। और साथ में पूछा गया था बार्क का पूरा नाम क्या है, तो आपको बार्क का पुराना नाम आपको इस तरीके से यहाँ पे था, बार्क का पुराना नाम। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि इसके बाद बार का पूरा करेंट फुल फॉर्म पूछता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च एंड सेंटर इसका करेंट नेम है। और यहाँ पर जो फर्स्ट और ओल्डेस्ट रिएक्टर है उसका नाम था हमारा अप्सरा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कई कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? यानी इंडिया में कौन से नंबर पर हम न्यूक्लियर पावर को यूज करते हैं? तो 5th ऑप्शन हमारा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी अभी इसकी रैंकिंग 5th है इंडिया में। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट की सबसे टॉप पे है। इन ईयर 1963 टू बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूनिट्स वेर इंस्टॉल्ड इन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो कौन से देश से एग्रीमेंट हुआ था इस इंस्टॉलेशन के लिए? तो हमारा एग्रीमेंट हुआ था यूएसए से। आप इसको देख सकते हैं, यूएसए ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है, और यूएसए ने काफ़ी हमारा
विरोध भी किया है। दोनों चीज़ें हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर चांसेस मिला, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि हम इसका गलत उपयोग करेंगे या सही उपयोग नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? लार्जेस्ट पावर स्टेशन, तो यहाँ पर लार्जेस्ट पावर स्टेशन है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कैगा कहाँ है? कैगा से कर्नाटक, कर्नाटक से कैगा, तो आपको याद रखना है कर्नाटक इसका सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग पावर स्टेशन इन इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो यहाँ पे है कलपक्कम, जो आपको मैंने बताया था, और उसी का नाम है आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ये फुल्ली इंडिया के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन ऑफ एट ट्राम्बे वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ट्राम्बे में कब एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था? तो ट्राम्बे में 1954 में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, यानी काफ़ी समय के बाद इस्टेब्लिश हुआ था। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया? कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इंडिया में अभी ऑपरेट कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, मैंने पावर रिएक्टर की बात किया है, कितने मैंने पावर प्लांट कितने काम करें वो मैंने नहीं पूछा है। अगर आपको बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने पावर प्लांट काम कर रहे हैं और कितने पावर रिएक्टर काम कर रहे हैं। अगर आप दोनों क्वेश्चन का जवाब देंगे तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट एग्जाम बेहतर जाएगा, बेहतरीन जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है OEC247। आप इस पे हमको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, और बाकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोज़ लेके आ सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।